इसमें उठा के दे दो ना। ये क्या नाम है? हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर पढ़ने वाले हैं और ये हमारी क्लास 2 रहेगी। इसके पहले मैंने बताया था कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो स्टार्टिंग हमको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही करनी है। हमको ये देखना है कि एग्ज़ाम में लेवल किस तरीके से आता है। तो आज हम सामान्य ज्ञान और हिंदी का पेपर देखेंगे कि सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस स्तर के प्रश्न आते हैं, जिससे आप उनको सॉल्व कर पाओ। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पिछले एग्ज़ाम में क्या आया है और हम किन सब्जेक्ट को लेके, किन टॉपिक को लेके ज़्यादा तैयारी करें। करंट टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज दें, एमपी पे ज़्यादा वेटेज दें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, बेलूर मठ जो है वो किस संस्था का मुख्यालय है? आर्य समाज का है, सेवाश्रम का है, रामकृष्ण मिशन का है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेलूर मिशन जो है वो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इन्हीं का ही जो मठ है वो बेलूर मठ कहलाता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजन होता है? तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास जो गोदान है वो किस पर आधारित है? तो जो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है वो किसानों पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किस पर आधारित है? किसानों पर आधारित है। आपने सुना होगा, छोटे में रचनाएं पढ़ी होंगी, गबन गोदान। शोभना नारायण जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? शोभना नारायण जो है वो कथक की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। शोभना नारायण कौन है? कथक की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। भारत ने राजस्थान में जिस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण आरंभ किया वह कौन सा था? तो पोखरण में भारत ने आरंभ किया था 1975 में। पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा, तीव्रता द्वारा, या वेग द्वारा? तरंग दैर्घ्य द्वारा जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। लाल की ज़्यादा होती है तरंग दैर्घ्य, बैंगनी की कम होती है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? देखिए, इसमें अब प्रोटीन से यूरिएज का जो यूरिया का पाचन करता है, सल्फ़र का सल्फेटेज करता है ना। और ये जो प्रोटीएज है ये प्रोटीन का जो है एंजाइम का प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन अगर हम खाते हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, तो हमारे शरीर में प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है जो इसका पाचन करता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में हीम और प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है ग्लोबिन, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसके बाद ये मैथ आ गया। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये तत्कालीन का दिया गया है। अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल देखा जाए तो पहले लालजी टंडन थे, जिनका अभी निधन हो गया है, और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला जिले में है। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो वो है क्षिप्रा नदी के किनारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये उस समय के थे जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? उस समय रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर थे रघुराम राजन। 26 जनवरी 2014 को सचिन तेंदुलकर के साथ और किस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया? ये इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दिया गया था CNR राव को दिया गया था सचिन के साथ। ये अभी भी पूछ सकते हैं सेम टू सेम उठा के। सचिन वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये अवामी लीग से संबंधित है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? अवामी लीग से। वर्ष 2013 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2013 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो एलिस मुनरो को दिया गया था। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्राइजेस हैं, जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं हर क्षेत्र में, जैसे अभी तो इस साल नहीं मिला है, साहित्य का भी नहीं मिला, तो जो भी नोबेल प्राइज़ मिले हों उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पिछले 2 साल के याद कर लेना है। खेल में जितने भी अवार्ड हैं बड़े बड़े, उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है।
वर्ष 2014 में 17वें एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए थे? तो दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेल आयोजित हुए थे। इसका ये मैथ आ गया, मैथ हम अलग करेंगे। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को किया गया था। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को किया गया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में आया था। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1919 के खिलाफत आंदोलन को मुख्य रूप से किन दो अली भाइयों ने आरंभ किया था? तो अली आंदोलन आरंभ हुआ था, खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था, दो अली भाइयों ने किया था। खलीफा के खिलाफ था ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट में थोरियम खनिज पाया जाता है और हमारे भारत में इसकी ये पाया जाता है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो देखिए, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम में तो पत्थर रहता नहीं है, चीनी में भी पत्थर नहीं रहता, पत्थर। अब बचा क्या हमारा? सीमेंट। सीमेंट में ही जो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर प्रयोग होता है। कौन सा भारत में प्रमुख परिवहन साधन है? पर कौन सा है? आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परिवहन कौन सा साधन है? अब हम मेनली जो मेन साधन है वो है रेल परिवहन। कौन सा देश भारत में सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी आयात करता है? कौन सा देश जो है भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी आयात करता है वो है यूनाइटेड किंगडम। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित करते हैं? तो सार्वजनिक और निजी में स्वामित्व के आधार पर करते हैं। निजी जो प्राइवेट जिनके पास होगा, जिन्होंने खुद अपने से खोला होगा, गवर्नमेंट के अंडर में होगा, तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा सार्वजनिक है और कौन सा निजी है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? औपचारिक स्रोतों का मतलब होता है फॉर्मल जो देते हैं, तो बैंक देता है, सहकारी समिति देती है, लेकिन नियोक्ता नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोक्ता। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास निर्धारित किया जाता है तीनों पे: प्रति व्यक्ति आय पे, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और औसत साक्षरता स्तर। इसके अनुसार किसी देश का विकास निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक व जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक संघर्ष हेतु विखंडन का सामना करना पड़ा? तो करना पड़ा था ये यूगोस्लाविया को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक संघर्ष के विखंडन का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? बहुसंख्यकों का शासन। क्या सुनिश्चित करता है ये? बहुसंख्यकों का शासन। भारत में औरतों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पर है? लोकसभा में है, विधानसभा में है, पंचायती राज में। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो चरित्रहीन के उपन्यासकार है शरतचंद्र उपाध्याय। रचनाकार, रचनाएं, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। देखिए, अगर ये 40 क्वेश्चन जो है आपके सामान्य ज्ञान के आए हुए थे, तो इसी प्रकार का जो पैटर्न आपको एग्ज़ाम में आएगा, जो आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। अब हम हिंदी का पेपर देखते हैं। हिंदी का पेपर लेवल किस प्रकार से आया था? हिंदी के क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा आते हैं। पहला है धूल फाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? धूल फाँकना मतलब हम बोलते हैं दर दर तुम धूल फाँक रहे हो, धूल खा रहे हो, इसका मतलब होता है दर दर भटकना। धूल फाँकना मतलब दर दर भटकना। अज्जल घघरी झलकत जाए का मतलब क्या होता है? अज्जल मतलब जो कम ज्ञान होता है, या तो अच्छे ज्ञान वाले बहुत समझदार होते हैं या होता ही नहीं है उनको, ये जो बीच का जो ज्ञान होता है, जो ज़्यादा उतराते घूमते हैं, उन्हीं को बोलते हैं गगरी झलकत जाए। इसका होता है अल्प ज्ञान पर इतराना। तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेती में जाकर खेती करते हो, मेड़ों में ऊंचा करते हो, मेघों को पानी भरते हो, फसलों की उन्नत नस्लें हर साल पैदा करते हो, उसमें कभी किसको संबोधित कर रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है किसान को संबोधित कर रहा है। इस प्रकार के सरल क्वेश्चन भी आते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना
अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा तांबा मिलाया होता है, इसलिए वो चमकता है। शुद्ध सोना मजबूत होता है, औरतें इसके गहने बनवाती हैं। उपरोक्त पंक्तियों के आधार बताएं सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है। तो कब बढ़ जाती है, जब उसमें थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है तो उसकी जो चमक है वो बढ़ जाती है। विद्यालय में अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करके लिखा जाता है। प्रधानाध्यापक को लिखा जाता है। विद्युत आपूर्ति में बार बार बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का, जब हमने विद्युत आपूर्तिकर्ता को लेटर लिखते हैं तो हम किस प्रकार का पत्र होता है। शिकायत कर रहे हैं तो हम ये शिकायती पत्र होगा। निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है इनमें से। तो इनमें विद्यानिवास मिश्र जो हैं निबंधकार के रूप में चर्चित रहे हैं, विद्यानिवास मिश्र। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए। इनकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अलग से तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो हैं आप सॉल्व कर लीजिए। 999 में मैं इसके लिए एक पैकेज लेके आ रही हूँ जेल प्रहरी के लिए, जल्दी ही प्रोवाइड कराती हूँ आप लोगों की, जो आप बस उसको पढ़िएगा। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है। तो कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह है। तुमरी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार बताइए। तो उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन का है ये रचना। नेक्स्ट है कल्पलता, ये हो गया है, ये भी हो गया। कैदी और कोकिला शीर्षक के कविता के किस कवि का नाम है। कैदी और कोकिला, तो कैदी और कोकिला है मक्खनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा, जो हमारे प्रीलिम्स में भी आ सकता है, कैदी और कोकिला। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। प्रेम। रति और प्रेम, रति जो रति अगर है तो रति ही होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो क्या हो जाएगा श्रृंगार का, रति। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परई प्रभात। इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पे पर, मानो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का, जब किसी चीज़ की कोई कल्पना करता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के जो पहले और तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। उपरोक्त पंक्तियों में किसके सौंदर्य का चित्रण किया। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, ये प्रकृति के बारे में बोला जा रहा है। तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, द्रग में उड़ेल कर सहजशील, देखती तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह दिनकर की उपयुक्त पंक्तियों में किसका गौरवगान किया गया है। तो किसका किया है, महात्मा गांधी का गौरवगान किया गया है। इसमें किसका गौरवगान किया गया है, महात्मा गांधी का। फ्रेंड्स, ये इसके आगे के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहे होंगे हिंदी के, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।